बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कौरमा बिरयानी। ये बड़ी कौरमा पुलाव, ये बड़ी मज़े की बनती है और इसको मैंने 2-3 बार अपने घर में ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करूं। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन ये हाफ़ केजी, आधा किलो चिकन है, धोकर रखा हुआ है मैंने। और आधा किलो ही मैंने राइस लिए हैं, वो मैंने भिगो के रखे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। आधा किलो राइस ये मैंने भिगो के रखे हुए हैं। और ये तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के। 3 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें। ये मैंने 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच सौंफ, इसको मैंने कूट लिया दोनों चीज़ों को। ये जाएंगी। और इसमें जाएगा प्याज को मैंने इसमें अपने जिस बर्तन में मैंने राइस बनाने हैं उसी में मैंने काट के रखा हुआ है प्याज को। और इसमें जाएगी 2 दरमियानी प्याज। और हम डालेंगे इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कौरमा मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपना जायफल जवतरी पाउडर डालूँगी, बादियान फूल का पाउडर डालूँगी। और ये दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंगे और 1 बादियान का फूल, ये जाएगा इसमें। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें और नमक आपस में जायका डालेंगे इसमें। और 1 कप दही, 1 कप ऑयल। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कौरमा पुलाव। कौरमा पुलाव के लिए मैंने ये प्याज डाल दिया, उसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। इसको मैं इस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन प्याज निकाल भी लूँगी, ब्राउन करूँगी मैं इसको, बिल्कुल थोड़ा सा निकाल लूँगी ब्राउन प्याज। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच, वो मैं बताना भूल गई। प्याज ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें और चीज़ें डालते हैं। प्याज ब्राउन हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इतना प्याज मैं निकाल लूँगी, बाकी में मैं दिखाती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। बड़ी इलायची, बादियान फूल, 3-4 लौंगे और दालचीनी, ये डाल दिया मैंने इसमें। चिकन डाल दिया मैंने, इसमें डाल दूँगी मैं तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी चिकन को, ताकि इसकी एक ख़ास जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, थोड़ा सा फ्राई करनी हो। मैंने डालूँगी साबुत धनिया और सौंफ, डाल दिया। इसको फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि ऑयल में इस मिक्स की खुशबू आए, इसको करके फ्राई। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये टमाटर, सब चीज़ें डाल दी मैंने इसमें। अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक, अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर, कूटा हुआ धनिया, सौंफ और हल्दी थोड़ी सी डाल दी है। जायफल जवतरी पाउडर थोड़ा सा, बादियान फूल,
ये भी थोड़ा सा के लिए कोरमा पुलाव है ना, नमक हस्बे जायका। चिकन अच्छा सा इस पर मसाला कोट हो गया है बहुत। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही और पानी, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच दही को। ये जाएगा इसमें पानी। बॉयल आ जाएगा फिर इसमें डाल देंगे राइस। पानी बॉयल हो गया। ये कैमरे की लाइट नहीं जल रही क्योंकि टेम्परेचर हाई है, तो इसमें अब मैं डालूंगी राइस। राइस डाल देंगे हम इसमें। राइस डाल दिए मैंने इसमें, देख लें। और अब मैं इसका नमक टेस्ट कर लूँगी कितना नमक है। अगर कम हुआ तो फिर मैं और डाल दूँगी। मैंने हस्बे जायका इसमें नमक भी डाल दिया था। इसमें बॉयल आएगा फिर मैं इसको मीडियम आंच पे पकाऊंगी ताकि चावल थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। हमारी फैमिली को सॉफ्ट राइस पसंद है। ये प्याज जो मैंने ब्राउन करके निकाला था ये मैं दम के टाइम पे डालूँगी। ये कोरमा बिरयानी जब रेडी हो जाएगी ना दम के टाइम पे फिर डालूँगी इसमें। और सब्ज़ मिर्चें भी अब थोड़ा सा बॉयल आए फिर मैं इसमें डाल दूँगी। पक रहा है, पानी थोड़ा खुश्क हो गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं ये सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी मैंने। और इस स्टेज पे एक मेरी टिप है जो मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी। थोड़ी सी आंच कम करके हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आधा चाय चम्मच से थोड़ा सा कम। और बहुत एहतियात से हम इसका चम्मच चलाएंगे। थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा के बाकी प्याज। इसको लगा देंगे हम दम। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुलाव कोरमा पुलाव रेडी है। और मैंने इसको ब्राउन प्याज से गार्निश कर दिया। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।